हेलो 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 गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग इन एजुकेशन की बात करेंगे। मैं कई बार सोचता हूँ कि जो इस तरह के मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाऊँ उनकी लेंथ थोड़ी सी छोटी हो, बट मेरे से हो नहीं पाता, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि जिस वीडियो को देख के किसी बच्चे की लाइफ चेंज होने वाली हो वो थोड़ा सा लंबा हो तो चलेगा, और मेरे वीडियो को देख के किसी एक बच्चे की भी लाइफ चेंज हो जाती है तो इस वीडियो का पर्पस पूरा हो गया। तो क्या है ये वोकेशनल ट्रेनिंग? पहली बात तो ये समझ लो, हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी ने एजुकेशन में वोकेशनल ट्रेनिंग को कंपलसरी किया है। ठीक है, बहुत लोगों ने तो वर्ड ये पहली बार सुना होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग इन एजुकेशन। इसका मतलब क्या है? और हम इसी चीज़ को समझेंगे कि इसका मतलब क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी क्यों किया है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हम अपने ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को समझेंगे। हमारे यहाँ जो 10th के और 12th के टॉपर्स होते हैं, जिनके मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली 100% आते हैं और जो बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे इतने ज़्यादा मार्क्स आए हैं 10th में और 12th में, ठीक है, उन बच्चों को भी हम ये बोलें कि चलो तुमने 10वीं तक पढ़ाई कर ली है और 10 साल एजुकेशन सिस्टम को दिए हैं या 12 साल एजुकेशन सिस्टम को दिए हैं, अब कुछ पैसे कमा के लाओ। तुमने पढ़ाई कर ली है ना, 10वीं 12वीं तक कर ली है, जाओ मार्केट में जाओ और पैसे कमाओ। तो आई डोंट थिंक कि वो 100 रुपये भी कमा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई स्किल नहीं है जिससे वो पैसे कमा पाए। हाँ, अगर उन्होंने 10वीं 12वीं तक पढ़ाई ठीक से की होगी तो वो ट्यूशन और कोचिंग पढ़ा सकते हैं, मगर उसमें भी आजकल बहुत कंपटीशन है। आजकल ट्यूशन और कोचिंग पढ़ाने के लिए NITians और IITians आने लगे हैं, तो वहाँ भी आई डोंट थिंक कि कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो इसका मतलब तुम्हारी 10वीं और 12वीं तक की एजुकेशन का फ़ायदा क्या हुआ, है ना? कोई फ़ायदा नहीं, यूजलेस एजुकेशन तुमने गेन की। हाँ, तुम्हारी एजुकेशन सिर्फ आगे और एजुकेशन लेने में काम आएगी और उसका कोई यूज नहीं है। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ अवर एजुकेशनल सिस्टम। इसीलिए गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल ट्रेनिंग को कंपलसरी किया है। हमारी सोसाइटी को अर्निंग के हिसाब से हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन डिवाइड इन लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, you can say upper middle class and upper class। तो इन सब क्लास में वोकेशनल ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैं अपना ही देता हूँ। मैं जिस क्लास को बिलोंग करता था, यू कैन से लोअर मिडिल क्लास। तो आज से 20 साल पहले जब मैं पढ़ाई कर रहा था, 10वीं में था, तो मुझे, और शायद ये बात हर बच्चे को समझ में आती होगी कि ये जो पढ़ रहे हैं इससे फ़ायदा क्या है, इससे क्या मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में भी ये बात आई कि ये जो 10वीं तक की पढ़ाई मैंने कर ली है, क्या इससे मैं 2 पैसे कमा सकता हूँ? 2 पैसे नहीं, 100 रुपये कुछ पैसे कमा सकता हूँ। तो हाँ, उस समय इतने ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं थे आज से 20 साल पहले, तो ट्यूशन पढ़ा सकता था, मगर फिर भी एक फीलिंग दिमाग में थी कि मुझे कुछ एडिशनल चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें सीखनी चाहिए। तो मेरे मन में आया कि मैं टीवी रिपेयरिंग का काम सीखना हो। टीवी रिपेयरिंग, तो टीवी रिपेयरिंग का काम सीख लूँगा तो उससे थोड़े से पैसे आ जाएंगे। तो मैंने घर में बोला कि मुझे टीवी रिपेयरिंग का काम सीखना है, और ऑब्वियसली जहाँ पे काम सीखना है, काम सीखने के लिए कुछ फ़ीस भी देनी पड़ती है। तो घर वालों ने, मोहल्ले वालों ने बोला क्या अभी से ये सब काम धंधा सीखोगे, काम धंधे पे लगोगे, पहले पढ़ाई तो पूरी कर लो। तो एक तरह का नेगेटिव एटीट्यूड है हमारी सोसाइटी में, जो कि 20 साल पहले था, अभी भी है, अभी के भी एग्जांपल दूंगा मैं तुम्हें। तो 20 साल पहले एक नेगेटिव एटीट्यूड था कि वोकेशनल ट्रेनिंग, ये एडिशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, अभी तो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इसको पढ़ाई करने दो, पढ़ाई पूरा करने के बाद फिर कुछ करेगा। तो किसी ने टीवी रिपेयरिंग सीखने के लिए पैसे नहीं दिए और बाकी जो मोहल्ले वाले उन्होंने अपोज किया कि क्या पढ़ाई पूरी कर ले लो। तो बट अब मैं उस चीज़ को समझ पाता हूँ कि वो मेरे में एक इंस्टिंक्ट थी कि मुझे रिपेयरिंग सीखना है। तो शायद
जो मैं पढ़ रहा था, जैसे अगर तुम 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, तो अगर मैं साथ में पैरेलली टीवी रिपेयरिंग का काम सीख रहा होता, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज 12th में मैं स्टडी कर रहा हूं उसका थोड़ा तो प्रैक्टिकल यूज करता, है ना। ऐसे नहीं होता कि मैं जो भी पढ़ रहा हूं, तुम जो भी पढ़ रहे हो 11 12 साइंस में, उसका प्रैक्टिकली क्या यूज कर रहे हो, बस उसके क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो, उसमें बोर्ड में जो एग्जाम आएंगे उसकी तैयारी कर रहे हो, उसको रट्टा लगा के आंसर पास कर रहे हो, और आखिरी में एक टॉपर्स की बात कर रहा हूँ, एक हाई परसेंटेज ले आ रहे हो। और उस हाई परसेंटेज को पेरेंट बता रहे हैं कि हमारे बच्चे की इतनी परसेंटेज है, उसमें कोई भी स्किल नहीं है, दो कौड़ी की स्किल है ना। इवन जो हो सकता है जो बच्चा फेल हो गया उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हो, टॉपर्स में तो कुछ भी एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं होती, तो उनके इस परसेंटेज का हम करें क्या, उनके 100% भी मार्क्स आ गए तो उसका फायदा क्या। अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास की तो हम बात ना ही करें, क्योंकि ये मैंने देखा है कि जो बच्चे अपर क्लास में हैं, मतलब अपर क्लास से बिलोंग करते हैं या अपर मिडिल क्लास में बिलोंग करते हैं, उनके दिमाग में एक साइकोलॉजी चलती है कि हमारे पास तो इतना पैसा है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। एक इंटरनल साइकोलॉजी रहती है कि, और पढ़ना भी उन्हें इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो घर घर से भगा दिए जाएंगे, या पेरेंट थोड़ा डांटेंगे, या इस तरह से, या पढ़ना कंपलसरी है। उस पढ़ने में ना तो उन्हें कोई इंटरेस्ट होता है और ना ही उस पढ़ाई का आउटपुट निकलता है, और पेरेंट भी कुछ इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम क्या पढ़ोगे, तो हमारा बिजनेस है, कर लोगे, तुम्हें अपना मेंटल लेवल एनहांस करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे बहुत गलत साइकोलॉजी है, मतलब अगर पेरेंट के हिसाब से देखो तो पेरेंट ये चाहते हैं कि ये जो बच्चा है ये अपना मेंटल लेवल इंक्रीज ना करे, ये उसी मेंटल लेवल पे रहे। ऑब्वियसली एजुकेशन किस लिए है, एजुकेशन तुम्हारा मेंटल लेवल इंक्रीज करने के लिए है, और पेरेंट खुद कह रहा है कि ये बच्चे का मेंटल लेवल इंक्रीज ना करो, हमारे पास बहुत पैसा है हमारे पास बहुत पैसा है, हम जिंदगी भर इसको खिला लेंगे, इसको कुछ ना कुछ करा देंगे, इसका मेंटल लेवल वही रहने दो। क्योंकि अगर मेंटल लेवल इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, इसमें थोड़ी सी स्किल आ गई, तो ये फिर हमारे हाथ में नहीं रहेगा, ये कहीं और चला जाएगा, कुछ और दुनिया में नाम करेगा, कोई साइंटिस्ट बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, है ना, कोई बड़ा काम करेगा। तो वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई बड़ा काम करे और हमारा जो बाउंड्री है उससे बाहर निकले। तो ये मैं अपर क्लास की या अपर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। मगर लोअर क्लास के बच्चे की बात करें या मिडिल क्लास के बच्चे की बात करें, क्योंकि लोअर क्लास और मिडिल क्लास के बच्चे को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही बच्चा 10वीं या 12वीं में पहुंचता है तो उसको पैसे, अपने पैसे चाहिए, क्योंकि फैमिली से इतना पैसा नहीं मिल रहा है, या फैमिली से उसके पॉकेट मनी के लिए, उसके अपने खर्चों के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये साइकोलॉजी बहुत अच्छी है वैसे, कि बच्चे में एक चीज़ आ गई, स्टूडेंट में एक चीज़ आ गई कि मुझे अपना पैसा कमाना है। तो अपने पैसे कमाने के लिए कुछ स्किल्स मेरे सामने, कुछ मेरे पास स्किल होनी चाहिए, और वही चीज़ वोकेशनल ट्रेनिंग में आती है। तो मैंने एक लोअर क्लास के पेरेंट से भी बात की कि तुम्हारा बच्चा 12th क्लास में है, तो उसको कुछ स्किल्स आती हैं, कुछ वो पैसे अर्न कर सकता है इतनी एजुकेशन करने के बाद। तो उसका भी ये आंसर था कि अभी नहीं, अभी तो कुछ नहीं अर्न कर सकता, अभी पढ़ाई कर रहा है ना। तो ये एक साइकोलॉजी हर एक क्लास में है कि पढ़ाई अगर कर रहा है तो बच्चे को कोई एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। शायद गवर्नमेंट को भी ये बात समझ में आ गई माना कि मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है, मगर इस थॉट की वजह से भी बहुत बेरोजगारी है ना, क्योंकि हम फालतू की एजुकेशन देते जा रहे हैं और उस एजुकेशन का कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ स्किल लोग डेवलप नहीं हो रहे हैं, स्किल हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं बच्चों की। तो इसीलिए वोकेशनल ट्रेनिंग का जो कंसेप्ट है हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में आ गया है। अब कैसे उसको एजुकेशन सिस्टम में या सोसाइटी में लाएंगे, या सोसाइटी का या एजुकेशन सिस्टम का माइंडसेट चेंज करेंगे, वो मुझे पता नहीं। बट विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आई एम ट्राइंग टू चेंज दिस माइंडसेट एंड दिस कंसेप्ट। आई एम सेइंग कि वोकेशनल ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट। और 6th क्लास के बच्चे को, 6th क्लास में जब बच्चा पहुंचे तो उसे कुछ ना कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि वो 9-10 तक आते आते
कुछ अपने पैसे अर्न कर ले, कुछ खुद के पैसे अर्न कर ले, और ये चीज़ उसकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट करेंगे। और आई होप कि फिर इससे बेरोजगारी भी कम होगी, जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इंडिया में है, वो एक तो गवर्नमेंट की वजह से, वो तो छोड़ो, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम्स की वजह से भी है। और मुझे ये लगता है कि एजुकेशन सिस्टम की वजह से ज़्यादा है, गवर्नमेंट की वजह से कम है। क्योंकि लोग ऐसे फालतू की एजुकेशन ले रहे हैं कि उससे वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली में वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी स्किल्स को डेवलप करना जिससे तुम पैसा कमा पाओ। वो कुछ भी हो सकता है। तुम टीवी रिपेयरिंग, तो टीवी बहुत कॉमन नहीं है, तो यू कैन लर्न द कंप्यूटर रिपेयरिंग वर्क, यू कैन लर्न सम इलेक्ट्रिकल वर्क, सम इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क। बट इसमें भी सबसे टॉप पर जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है वो कोडिंग की लर्निंग, सॉफ्टवेयर की लर्निंग, वेब डेवलपर की लर्निंग, कंप्यूटर साइंस की लर्निंग। तो इस वीडियो में हम एक बहुत स्पेशल, बहुत ही खास वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करेंगे, कोडिंग की लर्निंग। सो विल टॉक अबाउट लर्निंग ऑफ कोडिंग। सो कोडिंग की लर्निंग, दिस यू कैन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये ट्राई किया है कि बच्चा जैसे ही 6th क्लास में पहुंचे वो कोड को लर्न करना शुरू कर दे, क्योंकि कोड और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वो लर्न करेगा तो बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा सकता है ना। वो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है, वेब डेवलपर बन सकता है ना, कोई एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बन सकता है, लॉट ऑफ ब्रांचेस है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज ले सकता है या उसमें कुछ कर सकता है ना। और यू कैन से द ऑनलाइन मार्केटिंग का जो है ना, डिजिटल मार्केटिंग का जो इतना बड़ा स्कोप है, तो बहुत। और इसमें इस सॉफ्टवेयर लर्निंग, कोडिंग लर्निंग, इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा डिग्रीज की भी ज़रूरत नहीं है ना। किसी को अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है और उसमें कुछ वो डेवलप कर सकता है तो कोई नहीं पूछता कि तुमने क्या किया है ना, कंप्यूटर साइंस में कौन सी डिग्री, बस तुम्हें काम आना चाहिए। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ा एक वोकेशनल प्रोग्राम हो सकता है। और यू कैन से कि सभी बच्चों को कोड लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत इजीली यू कैन अर्न मनी, है ना। थोड़ा सा अगर तुम कोडिंग में टाइम दोगे तो आई थिंक विद इन 1 or 2 ईयर तुम इतनी स्किल डेवलप कर सकते हो कि यू कैन लर्न अ गुड अमाउंट। और अगर 10th और 12th में हो तुम और 10,000 12,000 रुपये कमा रहे हो तो तुम्हारी एजुकेशन सक्सेसफुल है, यू आर द हीरो, है ना। क्योंकि यू कांट एक्सपेक्ट कि हमारा 12th क्लास का टॉपर भी कुछ कमा सकता है ना। तो सो निर्वाणा एजुकेशन ने कोडिंग में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है फ्रॉम 6 to 12th स्टूडेंट। प्रोग्राम वैसे 6 to 12th स्टूडेंट्स के लिए है। कंप्यूटर साइंस की डेप्थ में जाने के लिए तुम्हें 12th तक की मैथमेटिक्स आनी चाहिए। और निर्वाणा एजुकेशन का एक दूसरा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग 10th क्लास तक ही 12th तक की मैथमेटिक्स कवर कर देते हैं। मतलब 9th और 10th में 12th तक की मैथमेटिक्स खत्म हो जाती है। एक्चुअली में ये इनका जो एजुकेशन सिस्टम है, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, वो जो 3 साल का वर्क है, मतलब जिस नॉलेज को बच्चा 2 या 3 साल में बहुत अच्छी तरह से सीख सकता है, एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, जीनियस तो और भी जल्दी सीख सकता है, एवरेज बच्चा उस नॉलेज को 3 साल में बहुत अच्छी तरह से सीख सकता है, उसको वो 6 साल में सिखाते हैं, 6 to 12। वो कैसे बार बार उसी चीज़ को रिपीट करके, कि अभी सपोज करो लाइट का थोड़ा सा पार्ट उन्होंने 10th क्लास में पढ़ाया, फिर तुम 11th में उसको भूल गए, सब लाइट की सारी चीज़ें भूल गए, फिर 12th क्लास में लाएंगे।
अगर वो सीधे 10th क्लास से आगे 12th क्लास का लाइट की पूरी नॉलेज तुम्हें दे दें, तो फिर ये 6 साल का काम आराम से 2-3 साल में हो सकता है। ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में एक्सपर्ट बनने के लिए तुम्हें बस 12th तक की मैथमेटिक्स पता होनी चाहिए। तो तुम कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस में, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में कुछ भी कर सकते हो, है ना। और अच्छा, तो निर्वाणा एजुकेशन का जो प्रोग्राम है वो 6 to 12 के बच्चों के लिए है, और वो एक तरह से कोडिंग मोटिवेशनल प्रोग्राम है कि हमें कोडिंग क्यों सीखनी चाहिए, और कोडिंग को ऐसे प्रेजेंट करना है कि उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो। क्योंकि शुरू शुरू में कुछ बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता, कि ठीक है थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लग रहा है लैंग्वेजेस सीखना, है ना, लिटिल बिट बोरिंग, बट उसको इंटरेस्टिंग किया जा सकता है। तो 6 क्लास से 12, तो कैसे इंटरेस्टिंग करेंगे कि कोडिंग का जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो तुम्हारे सामने लाएंगे। और दूसरा, इंटरेस्टिंग करने के लिए कोडिंग से और क्या फ़ायदा होगा। एक तो कोडिंग से तुम्हारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो बहुत इंक्रीज कर जाती है, और किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी काम आएगी। तो कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इन्हांस करता है, जैसे विद द हेल्प ऑफ डिबगिंग तुम्हें चेक करता है कि कहाँ पर क्या मिस्टेक है, और मैथमेटिकल थिंकिंग को, लॉजिकल थिंकिंग को बहुत इंक्रीज करता है। तो थोड़ा सा इस प्रोग्राम में हम लोग ये भी देखेंगे कि मैथ्स का कोडिंग के साथ क्या रिलेशन है, और थोड़ा सा गेम्स के फॉर्म में वो सब चीज़ें, मतलब कोडिंग की चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कोडिंग प्लस मैथ्स। तो इस प्रोग्राम का मेन पर्पस यही है कि कोडिंग में तुम्हें इंटरेस्ट आ जाए, और इसको तुम एक प्राइमरी वोकेशनल ट्रेनिंग की तरह ले पाओ। ये कोडिंग की क्लासेस निर्वाणा एजुकेशन में हर संडे को चलेंगी, है ना। और थोड़ा सा अगर मोटिवेशन आएगा और तुम 2-3 कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीख लेते हो, और करीब 1-2 साल का रेगुलर टाइम, मतलब अपनी स्टडी के अलावा, जो बोरिंग स्टडी है, जो यूजलेस स्टडी है, उसके अलावा 1-2 घंटे का टाइम इसमें दे देते हो, प्रोग्रामिंग में दे देते हो, तो आई थिंक कि तुम जब तक 10th क्लास में पहुंचोगे, you can easily earn a good amount of money। ठीक है।